नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की तैयारी, सिर्फ इन लोगों को मिलेगा लाभ। प्रदेश सरकार की 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ पात्र परिवारों तक जल्द पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने औपचारिकताएं पूरी करने का अभियान तेज कर दिया। योजना के तहत पात्र परिवारों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिन परिवारों की उपभोक्ता आईडी या राशन कार्ड का विवरण अधूरा है, उसे प्राथमिकता के आधार पर अपडेट किया जा रहा है ताकि किसी भी पात्र परिवार लाभ से वंचित न रह जाए। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए चयनित कई परिवारों की उपभोक्ता आईडी सिस्टम में दर्ज नहीं है। वहीं कईयों के राशन कार्ड नंबर भी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। इसका पता चलते ही राज्य बिजली बोर्ड ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों को पूरी जानकारी जुटाकर ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। इसके लिए फील्ड स्टाफ को घर घर संपर्क, फोन कॉल, संदेश और अन्य माध्यमों से लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने को कहा गया। बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि इस कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा किया जाए ताकि 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ बिना किसी बाधा के पात्र परिवारों तक पहुंच सके। हिमाचल में विकसित होंगे 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, सांडिल बोले विशेषज्ञों चिकित्सकों की होगी तैनाती। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान विकसित करने का निर्णय लिया। इनमें से 50 से अधिक संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जा चुकी है, जबकि शेष में भी जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। सरकार का दावा है कि पिछले 2.5 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की उपलब्धता 35 से 36% से बढ़कर 80 से 85% तक पहुंच गई है। साथ ही सहारा योजना के पात्र लाभार्थियों को 1 सप्ताह के भीतर लंबित सहायता राशि जारी करने का भरोसा भी दिया गया है। मंगलवार को सचिवालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल ने कहा कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में सहित आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वह दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए पहले वहां आवश्यक उपकरण भेजे गए हैं। अब सी ग्रेड सेब बेचने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य, एक बागवान बेच सकेगा अधिकतम 30 बोरी सेब। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य MIS के तहत होने वाली सी ग्रेड सेब खरीद को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। MIS की नई नीति को मंजूरी के लिए 20 जुलाई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक के समक्ष रखा जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इस सीजन से सेब खरीद की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। बता दें कि पहली बार राज्य में सी ग्रेड के सेब बेचने पर बागवानों को फार्मर आईडी दिखानी होगी। वह सेब खरीद को लेकर डिजिटल पोर्टल भी खोला गया है, जहां पर किस बागवान से कितने बोरी सेब खरीदे गए उसकी पूरी जानकारी अपलोड होगी। विभाग के सचिव सी पालरासु के अनुसार अब MIS के तहत सेब बेचने वाले प्रत्येक बागवान को अपनी फार्मर आईडी प्रस्तुत करनी होगी। इसके बिना खरीद नहीं हो सकेगी। वह साथ ही एक बागवान अधिकतम 30 बोरी सी ग्रेड से भी MIS के तहत बेच सकेंगे। अब निजी स्कूल नहीं बढ़ा पाएंगे मनमानी फीस, शिक्षा मंत्री ने दिया कानून लाने का संकेत। हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाई जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस पर कानून लाने के संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में ऐसा कानून लाने की तैयारी है जिससे निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ढाड़ में स्कूल भवन के लोकार्पण के दौरान कही। कुल्लू में एडवेंचर एक्टिविटी पर लगी रोक, अभी नहीं कर सकेंगे पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में सभी प्रकार की साहसिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन के द्वारा इस बारे अधिसूचना जारी की गई है और 15 सितंबर तक ब्यास नदी पर राफ्टिंग नहीं होगी। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग और रिवर क्रॉसिंग, बंजी जंपिंग पर भी प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई है। बरसात को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब इन 2 महीनों में यहां आने वाले सैलानी इस दौरान यहां पर आकर एडवेंचर एक्टिविटी का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कब होगा सहारा योजना के लाभार्थियों की लंबित राशि का भुगतान, उपचार और मेडिकल बिल में भारी अनियमितता। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान विभाग की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में मानव संसाधन को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार बनने के समय स्वास्थ्य विभाग में केवल 35 से 36% स्टाफ उपलब्ध था, जबकि अब यह बढ़कर 80 से 85% तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, 6 जिलों में कड़े तेवर दिखाएगा मानसून। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन मानसून की गति कुछ धीमी रहने की संभावना है।
18 जुलाई से मौसम फिर करवट लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 18 जुलाई से प्रदेश में वर्षा का क्रम फिर से तेज होगा। 20 व 21 जुलाई को प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, शिमला जिलों के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए दोनों दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर में दरका पहाड़ गांव में भारी चट्टानें गिरने से कांपी धरती, दहशत में लोग, सड़क और पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला किन्नौर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार पहाड़ दरकने की घटनाएं सामने आ रही है। बुधवार सुबह चागांव पंचायत के अंतर्गत यासंग गांव में लोदांग पहाड़ का एक हिस्सा अचानक दरक गया। विशाल चट्टानें गिरने से तेज धमाकों और कंपन से पूरा क्षेत्र दहल उठा। घबराए ग्रामीण घरों से बाहर निकल आई। घटना में ग्रामीण विजय पाल के खेतों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा। वहीं गांव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया और पेयजल पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना के निर्माण के दौरान टनल बनाने के लिए की गई भारी ब्लास्टिंग के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे। उनका कहना है कि परियोजना निर्माण के बाद क्षेत्र के कई प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए, भूमि में दरारें आई और कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा स्थानीय पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बीबीएमबी को पानी चाहिए तो एरियर देना होगा, सीएम सुक्खू बोले संपदा लूटने नहीं देंगे, कब्जे रेगुलर करने पर भी दिया बयान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीबीएमबी के पेंडिंग भुगतान पर कहा कि 15 साल से एरियर का अधिकार फंसा हुआ है, पानी का पूरा उपयोग हो रहा है लेकिन पेंडिंग बकाया अदा नहीं किया जा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के हक में फैसला दिया है, हिमाचल को 7.19% के हिसाब से उसका बकाया एरियर अदा किया जाए। चिंतपूर्णी मंदिर में 1 करोड़ 16 लाख ऑनलाइन चढ़ावा, घर बैठे अपनी नेक कमाई से दान दे रहे भक्त। शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के प्रति देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है। डिजिटल युग में श्रद्धालु अब घर बैठे भी मां के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। बीते वर्ष श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन माध्यम से मंदिर ट्रस्ट को घर बैठे ही 1 करोड़ से अधिक राशि मां के चरणों में अर्पित की है। मैं साल 2025 में श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन माध्यम से 1 करोड़ 16 लाख 96,442 रुपये का दान अपनी नेक कमाई से किया है। मैं जो मंदिर के प्रति बढ़ते विश्वास और डिजिटल सेवाओं की स्वीकार्यता को दर्शाता है। रामपुर में एचआरसी बस खाई में गिरी, कंडक्टर समेत 2 लोगों की मौत, घायलों का उपचार जारी। शिमला जिला शिमला के रामपुर उपमंडल में बुधवार देर शाम एक दुखद सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि कई अन्य यात्री घायल हो गए। दुर्घटना शाम लगभग 6:30 बजे उस समय हुई जब रामपुर खड़ाहन को टाधार खोली खाट मार्ग पर चल रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस HP 6A 6454 गरटोला नामक स्थान के समीप अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में लगभग 22 यात्री सवार थे। हादसे में बस के परिचालक जय प्रकाश नेगी, निवासी गांव घड़ोली, डाकघर खुनी, तहसील नलखड़ी तथा 72 वर्षीय डाकूराम पुत्र कालूराम, निवासी गांव साहदू, तहसील नलखड़ी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा राहत नियमों के तहत स्थानीय मृतकों के परिजनों को 20,000 रुपये की फौरी राहत राशि तत्काल जारी कर दी गई है। अन्य मृतक की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद फौरी राहत जारी की जाएगी। सीएम सुक्खू बोले गरीब एवं भूमिहीन लोगों के अतिक्रमण के मामलों में रियायत के लिए बनाएंगे नीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में लगभग 19 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नगर निगम कार्यालय भवन के शिलान्यास और छोटे व्यापारियों एवं महिला स्वयं सहायता समूह के लिए लगभग 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित दुकानों तथा ग्रामीण हाट के उद्घाटन किए। इसके उपरांत टाउन हॉल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकारी भूमि पर कई वर्षों पहले बसे गरीब एवं भूमिहीन लोगों के मकानों को रियायत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार एक नीति बनाने पर विचार करेगी ताकि उन्हें राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अतिक्रमण के मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का अध्ययन कर रही है तथा इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। 101 कर्मचारियों को प्रमोशन, कांगड़ा जोन और सोलन सर्किल के कर्मियों को मिला तोहफा। हिमाचल में बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों की प्रमोशन का दौर मंगलवार से आरंभ हो गया।
इस कड़ी में बोर्ड के कांगड़ा जोन और सोलन सर्किल ने जारी आदेश के तहत 101 कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा बिजली बोर्ड ने दिया है। इससे अब 3 माह से पदोन्नति की आस में बैठे तकनीकी कर्मचारियों के लिए अब बड़ी राहत मिलने वाली है। बहरहाल कांगड़ा जोन के 25 लाइनमैन को पदोन्नत कर फोरमैन बनाया गया। वहीं सोलन सर्किल ने भी मंगलवार को प्रमोशन आदेश जारी करते हुए 76 सहायक लाइनमैन को लाइनमैन के पद पर प्रमोशन दे दिए। लिहाजा शेष कर्मचारियों की प्रमोशन लिस्ट भी आ जाएगी। वहीं बोर्ड प्रबंधन ने क्लास 3 विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि डीपीसी की सिफारिश के आधार पर इन कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया। पदोन्नति मिलने के साथ ही कुछ को अन्य जगह भी तैनाती दी गई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा लीक, 19,000 फाइलें, संवेदनशील, सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर मीडिया में खबरें आ रही है। इसमें बताया गया कि प्लांट संबंधित कुछ जानकारियां लीक हो गई है। यह पावर प्लांट भारत के 7 न्यूक्लियर प्लांट में से सबसे बड़ा है। मैं सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने इसको लेकर खबरें प्रकाशित की है। इसमें दी गई जानकारी के अनुसार रेनसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने डार्क वेब पर इस न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी फाइलों के मिलने का दावा किया। इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुविधाओं के कुछ हिस्सों के कथित ब्लूप्रिंट और सप्लायर की जानकारी शामिल है। अंबाला करतौली वया ऊना से नई ट्रेन के संचालन से यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी, अनुराग ठाकुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में रेल सुविधाओं के विस्तार के दृष्टिगत अंबाला करतौली वया ऊना एक नई ट्रेन चलाने व दिल्ली दौलतपुर चौक के दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का अब पंजाब के करतौली स्टेशन तक विस्तार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट करते हुए इसे हिमाचल में रेल सेवाओं के विस्तार में एक बड़ा कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। हिमाचल में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश, 31 अगस्त 2028 तक पास करना होगा टेट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे जिन शिक्षकों ने अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा की टेट उत्तीर्ण नहीं की है, उनके लिए प्रदेश सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी इन सर्विस यानी कि कार्यरत शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक अनिवार्य रूप से टेट पास करना होगा। इस संबंध में राज्य के शिक्षा सचिव की ओर से स्कूल शिक्षा निदेशक को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि माननीय अदालत के आदेशों के तहत इन सर्विस शिक्षकों के लिए टेट योग्यता प्राप्त करने की मोहलत यानी कि समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने घोषित किया बीएससी द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बीएचयू ने बीएससी द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया। यह परीक्षाएं बीते अप्रैल व मई माह में आयोजित हुई थी। मैं इसका परीक्षा परिणाम 91.91% रहा। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने बीकॉम के विभिन्न सेमेस्टरों का परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया है। इसके तहत बी वॉक के चतुर्थ सेमेस्टर रेगुलर बैच का परीक्षा परिणाम 57.10% रहा, जबकि बी वॉक द्वितीय सेमेस्टर री एपियर का परिणाम 98.95%, बी वॉक के छठे सेमेस्टर का परिणाम 49% रहा है। इसके अलावा बी एफ ए छठे सेमेस्टर का परिणाम 91.67%, ओटी शास्त्री वार्षिक द्वितीय वर्ष का परिणाम 95.84% और पीजी डिप्लोमा इन तबला द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम 100% रहा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि विद्यार्थी परिणाम अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से देख सकते हैं। 42 पौंग डैम विस्थापित परिवारों को मिले भूमि पट्टे, सालों के इंतजार के बाद अब बनवा सकेंगे हिमाचली बोनाफाइड। कांगड़ा जिले की देहरा विधानसभा क्षेत्र के भटोली कफोरिया में श्री राधाकृष्ण मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक कमलेश ठाकुर ने 42 से पात्र पौंग बांध विस्थापित परिवारों को भूमि आवंटन के पट्टे बांटे। पट्टे मिलने के साथ ही इन परिवारों को संबंधित भूमि पर मालिकाना हक मिल गया। अब वे हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र सहित अन्य राजस्व संबंधी सुविधाओं का लाभ भी ले सकेंगे। वहीं कार्यक्रम में पट्टे प्राप्त करने वाले परिवारों ने प्रदेश सरकार और विधायक कमलेश ठाकुर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भूमि का मालिकाना हक मिलने से उनकी सालों पुरानी अनिश्चितता खत्म हुई है और अब उनके परिवारों का भविष्य ज्यादा सुरक्षित होगा। सेब सीजन के लिए शिमला पुलिस का ट्रैफिक प्लान लागू, 300 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। सेब सीजन 2026 के दौरान सेब परिवहन को सुचारू रखने और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए शिमला पुलिस ने व्यापक यातायात प्रबंधन योजना लागू की है। में एसपी गौरव सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन और अन्य विभागों के समन्वय से तैयार इस योजना में मानसून के दौरान भूस्खलन, सड़क अवरोध और बढ़ते यातायात दबाव को ध्यान में रखा गया।
पुलिस ने भट्टा कुपर यानी कि फल मंडी, ढली, सोगी, बेख लट्टी, फागू, महली, छराबड़ा और मसोबरा फाइबर केसन सहित प्रमुख स्थानों पर पुलिस नाके और बैरियर स्थापित किए। मैसोगी और छराबड़ा में 24 घंटे नाके संचालित रहेंगे। वहीं कुड्डू, फागू, नैना, गुम्मा, नैरवा, बलाग और सोगी में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे, मैं जहां चालकों के दस्तावेजों का सत्यापन, पहचान पत्र जारी करने और यातायात की निगरानी की जाएगी। किन्नौर कैलाश यात्रा रोकने को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में प्रसिद्ध किन्नौर कैलाश यात्रा 2026 को लेकर दिन प्रतिदिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मैं जिला किन्नौर के रिकांगपियो में किन्नौर जिला के हजारों लोग ने मंगलवार को सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाल ही में जिला प्रशासन ने किन्नौर कैलाश यात्रा को प्रतिबंध किया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की है। मैं रोक के बावजूद रोजाना सैकड़ों लोग किन्नौर कैलाश के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं जिला किन्नौर के टुकपा खुंद के लोगों ने मंगलवार को डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपकर अवैध तरीके से चल रहे किन्नौर कैलाश यात्रा को रोकने का अपील की है। ग्रामीणों की मांगों पर डीसी ने विचार करने का आश्वासन दिया है। चंबा थाल को जीआई टैग मिलने पर कलाकार गदगद, बिक्री में भारी बढ़ोतरी। हिमाचल का चंबा जिला अपनी संस्कृति और कला के लिए प्रदेश में एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पीतल की थाल पर मूर्ति कला में चंबा के कलाकारों का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। मैं दशकों से पीतल पर बन रही चंबा थाल दशकों से देश विदेश में धमाल मचाती आ रही है। मैं शिल्पकार थालों पर पोर्ट्रेट, भगवान की तस्वीरों से लेकर किसी भी आम और खास इंसान की हूबहू तस्वीर उकेर देते हैं। यही वजह है कि इनके हाथों से बनाई गई थालियों की भारी डिमांड है। रियायत काल के समय इन थालों पर राजाओं, महाराजाओं, देवी देवताओं सहित चंबा रुमाल से ली गई कलाकृतियों उकेरी जाती थी, लेकिन बदलते समय के साथ साथ पीतल की थाल पर जानी मानी हस्तियों की तस्वीरें उकेरी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में चला एंटी चिट्टा अभियान, एक ही दिन में 573 जगहों पर पुलिस का एक्शन। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा एंटी चिट्टा अभियान के द्वितीय चरण के तहत सोमवार को प्रदेशव्यापी 573 स्थानों पर गहन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स एवं जिला पुलिस द्वारा राज्य स्तर पर मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं तस्करी की रोकथाम अभियान के दौरान 840 संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। नशे के खिलाफ अभियान के दौरान ऐसे स्थानों, गांव एवं शहरों में संदिग्ध व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार मूत्र के नमूने एकत्रित कर रैंडम स्क्रीनिंग भी की गई। पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस विशेष अभियान के दौरान प्रदेश से भर में 573 निर्जन, एकांत एवं अर्ध सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण कर गहन तलाशी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 840 संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 114 व्यक्तियों के मूत्र के नमूने एकत्र किए गए। इसके अलावा 1774 वाहनों की तलाशी ली गई, 169 कोटपा चालान किए गए और एक अभियोग पंजीकृत किया गया। सस्ती हो गई विस्की, रम, वोडका, लग्जरी कार और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जाने कौन कौन से सामान हुए सस्ते। भारत और ब्रिटेन के बीच बुधवार यानी कि 15 जुलाई 2026 से व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता लागू हो गया। इस एग्रीमेंट के लागू होते ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों का एक नया दौर भी शुरू हो गया है। इस समझौते से भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच मिलेगी। इसके साथ साथ ब्रिटेन से भारत आने वाले कई प्रोडक्ट पर उत्पाद शुल्क भी चरणबद्ध तरीके से घटाया जाएगा। इससे कृषि, उद्योग, सेवा सेक्टर, एमएसएमई और पेशेवरों को नए अवसर मिलने की संभावना है। मैं दोनों देशों के लिए यह डील काफ़ी अहम मानी जा रही है, मैं जो दोनों देशों के व्यापार को एक नई दिशा देने का काम करेगी। भारत में विदेशी कारों और प्रीमियम शराब पर कस्टम ड्यूटी कम लगेगी। मैं जानकारी के मुताबिक यह मोदी सरकार द्वारा लागू किया जाने वाला छठा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इससे पहले भारत ने मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, EFTA यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन और ओमान के साथ ऐसे समझौते लागू किए हैं। यह एग्रीमेंट जो पिछले कुछ सालों में सबसे बड़े एग्रीमेंट में से एक है, लगभग 99% इंडियन एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस को अनलॉक कर देगा। अमेरिका ने ईरान पर एक और दौर के हमले किए, हॉर्मुज के पास सैन्य ठिकानों का बनाया निशाना। अमेरिका के केंद्रीय कमान यानी कि सेंटकॉम ने मंगलवार देर रात कहा कि उसने ईरान के खिलाफ एक और चरण के हमले पूरे करते हुए हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ईरानी तटीय क्षेत्रों के निकट दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया।
वह सेंटकॉम ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों, ड्रोन और नौसैनिक पोतों ने 7 घंटे तक चले अभियान में ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक क्षमताओं तथा तटीय रक्षा प्रणालियों पर सटीक हमले किए। बयान के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य कारोबारी जहाजों और नागरिक चालक दल के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना था। बढ़ गई टेंशन, जानिए कौन है नया दुश्मन जिसने हजारों परिवारों की आय को संकट में डाल दिया। आज हिमाचल समेत कई राज्यों के किसान परेशान हैं और इनकी परेशानी की वजह से एक ऐसा कीट जो देखते ही देखते पूरी फसल को चट कर रहा है। यह कोई हवा में किया हुआ दावा नहीं बल्कि फॉल आर्मी वर्म की हकीकत है। पिछले कुछ वर्षों में इस खतरनाक कीट ने भारत के लाखों किसानों को खूब नुकसान पहुंचाया। हिमाचल में खरीफ सीजन में इन दिनों फॉल आर्मी वर्म ने मक्की की फसल को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इसका वैज्ञानिक नाम स्पोडोपेट्रा फुरिगीपेट्रा है। इसकी मादा एक बार में 100 से 200 अंडे देती है और गर्म मौसम में इसका जीवन चक्र केवल 36 से 35 दिनों में पूरा हो जाता है। मक्की की एक फसल के दौरान यह 3 बार अपनी संख्या बढ़ा सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, हरे कृष्णा।